हाँ जी, क्या स्टार्ट होता है सप्लाई फंक्शन। जिस तरीके से डिमांड फंक्शन था उसी तरीके से हमारा सप्लाई फंक्शन है। सो लिखना सप्लाई फंक्शन। देखो सप्लाई फंक्शन पे भी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए जनरली ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है एग्जाम में। सो जो भी हम नोट्स लिख रहे हैं उसी तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं ना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सप्लाई फंक्शन स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन। अब आप लोग मुझे बताओ सप्लाई फंक्शन, जैसे कि आपने डिमांड फंक्शन पढ़ा है तो आप मेरे को बताओ कि सप्लाई फंक्शन रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में। हाँ जी, किसके बीच में? आपका आंसर होना चाहिए सप्लाई के बीच में और इसके अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के बीच में, हाँ या ना। सो वही हम लिखने वाले हैं। सप्लाई फंक्शन स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी and its various determinants. It is expressed in the following equation. So ये जो हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप है सप्लाई के बीच में और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच में, सो इसे हम एक इक्वेशन के फॉर्म में हम दिखा सकते हैं, ठीक है। देखना S यानी कि सप्लाई फॉर कमोडिटी N इक्वल्स टू, ये फंक्शनल रिलेशनशिप है। सो यहाँ पर हम फैक्टर्स लिख रहे हैं, अलग अलग फैक्टर्स को नोट डाउन कर रहे हैं। और काफ़ी फैक्टर्स इसलिए कर दिया डैश डैश डैश, ओके। सो ये एक चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। सो एस एन जो लिखा है हमने वो है क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। पी एन लिखा है, ये क्या है, इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी एन, यानी कि प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। यस नो, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। ओन कमोडिटी मतलब जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि कल हम एप्पल्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम एन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास आता है P1, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन है। सो ये क्या है, प्राइजेस ऑफ अदर कमोडिटीज। फिर आपका आता है GF, यानी कि इज द गोल ऑफ द फर्म। FI, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन हमने लिखा। ये क्या है, इज एक्सप्रेशन फॉर प्राइजेस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कल अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला पॉइंट हमने पढ़ा था, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल, मेनली लैंड लेबर कैपिटल कॉस्ट प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, वो वाला पॉइंट है ये, ठीक है। टी हमने लिखा है इज द टेक्निक्स, हाँ जी, इज द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। ई क्या है, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। एन क्या है, एन इज द नेचुरल फैक्टर। सो हमने यहाँ पर लिखा ना एम टी का मतलब है इज द, एम से लिखा है मीन्स और टी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिखा दिया, ठीक है ना, इज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर एम टी वर्ड ही यूज करें, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक। आप कुछ और वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन उस वर्ड का क्या मतलब है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए, जैसे कि हमने डिमांड चैप्टर में भी पढ़ा था, ये जो सप्लाई है कमोडिटी एन की, ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? ये डिपेंडेंट है इन सारे फैक्टर्स पे। सो एक कंक्लूजन लाइन लिख सकते हो, एस एन इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और आप लिख सकते हो फैक्टर्स गिवन ऑन राइट ऑफ द इक्वेशन आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो ये हो गया आपका पूरा टॉपिक सप्लाई फंक्शन का, ठीक है। सो इस तरीके से आंसर लिख कर आओगे तो 3 मार्क्स ऑब्वियसली पूरे मिलेंगे, ठीक है।